हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन भी आ गया है और क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस भी आ चुका है। तो उस क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस 1 to 5 आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। 6 to 8 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोग 6 to 8 वाले भी इस सिलेबस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का थोड़ा ये भी रिक्वेस्ट था कि सर सिलेबस के साथ कुछ बुक लिस्ट भी बतला देते तो अच्छा रहता। तो आज के इस वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड बुक आप लोगों को बतलाया जा रहा है जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आएगी या कोई भी नोटिफिकेशन होगा या कोई भी ऐसा जानकारी जो आपके लिए जरूरी हो, सबसे पहले आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का 1 to 5 का जो आप लोगों का सिलेबस है उसको आपके सामने रखा जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों के पास है, लेकिन कुछ इसको डिकोड करके कि इसमें किस तरह से पढ़ना है। क्या है कि सिलेबस तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का कहना है। तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। इसको आप लोग देखिए और अपने तरीके से तैयारी कीजिए। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को बतलाएंगे बुक का लिस्ट बिल्कुल इमेज के साथ कि ये बुक पढ़िए। और साथ ही हम लोग अपना एडू अंकुरन का जो बैच चला रहे हैं उसका डिटेल्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक पहचान, तो ये चीज आप लोगों का पहला टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो पिछले कितने भी जो थे ना सिलेबस, उससे इसको थोड़ा सा अलग बनाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इसमें अच्छा होना चाहिए। इसके लिए कई बुक हैं। क्षेत्रीय भाषा का सामान्य परिचय, मतलब कि नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय का कई बुक आपको मिलेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है वो डॉक्टर बीपी केसरी सर की बुक है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। हालांकि और भी बहुत सारे बुक हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज सर का भी है, लोक साहित्य, उसमें भी बतलाया गया है, या सदनी व्याकरण, सब में भी बतलाया गया है, और डॉक्टर राम प्रसाद सर की बुक में भी बतलाया गया है। लेकिन नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय के लिए जो स्टैंडर्ड बुक हो जाएगा वो डॉक्टर बीपी केसरी का अभी हम बतलाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप, ध्वनि, उच्चारण एवं वर्तनी। देखिए, नागपुरी भाषा का जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो पहले क्या होता था ना, ये रोमन लिपि में भी था, बांग्ला लिपि में भी था, कैथी लिपि में भी था, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड माना गया देवनागरी लिपि को। कई कारण है, वो हम लोग क्लास में भी बतलाएंगे आप लोग को। थोड़ा सा हम डिटेल दे दे रहे हैं। जैसे अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, अपनिहिति हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में लिपि हो गया, ये सब चीज था। देखिए, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्ण के लिए अलग लिपि चिन्ह है, व्यंजन वर्ण के लिए अलग लिपि चिन्ह है, तो लिपि चिन्ह भिन्न भिन्न है। तो हर तरह का ध्वनियों का प्रयोग, ध्वनि को वर्ण में कन्वर्ट कर सक रहे हैं आराम से, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। इसीलिए देवनागरी भाषा का हम लोग प्रयोग किए हैं। समझिए, जो भी चीज आपको बतला रहे हैं उसको बढ़िया समझिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप। आप लोग कंफ्यूज अगर हैं कि सर ऐसा काहे लिख दिया, तो इसीलिए बतला रहे हैं कि बहुत सारे आप लोग कोचिंग वाले टीचर लोग भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो कोचिंग में आपको पढ़ाना रहता है, तो यहीं से पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। तो आप लोग जानिए कि देवनागरी आधारित इसीलिए बतलाया गया है कि पहले कैथी लिपि में भी था, बांग्ला लिपि में भी था, रोमन लिपि में भी था, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड कौन रहा? देवनागरी लिपि रहा। काहे रहा? क्योंकि लिपि चिन्ह देवनागरी लिपि में सबसे सटीक है। स्वर वर्ण के लिए अलग है, व्यंजन वर्ण के लिए अलग है, विसर्ग के लिए अलग है, हलंत के लिए अलग है। अभी कुछ मैडम को शायद, सॉरी क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन कोई मैडम को पढ़ा रही थी तो आधा का बोल, भाई क हलंत होता है। ठीक है, हलंत का प्रयोग सीखिए। बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो ये सब चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि नागपुरी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा ही नहीं कि गीत गा दे रहे हैं, है ना। तो हलंत का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग, चंद्र बिंदु क्या है, अनुस्वार क्या है, ये सब का आपको जानकारी रहना चाहिए। मैं शिक्षकों को बोल रहा हूँ, आप लोग जो स्टूडेंट हैं जो जुड़ रहे हैं, आप लोग भी कल जाके टीचर बनने वाले हैं नागपुरी के, इसीलिए तो क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दिए हम कि देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप इसीलिए है क्योंकि वर्ण का चिन्ह, जो भी आप लोग जैसे हम बोलते क्या है ना, हम लोग जो भी चीज सुने, जैसे हम लोग क्या कुदारी चला रहे हैं,
ठीक है, कोड़ी चला रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जूता सी रहे हैं या ठोक रहे हैं हथौड़ी से कोई चीज को, तो आवाज निकल रहा है ना, तो वो आवाज को अगर लिख दिए, आवाज सुने तो उसको ध्वनि कहे, लेकिन अगर उसको लिख दिए तो वही वर्ण हुआ, जो पहला सबसे बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई वर्ण हुआ। वही वर्ण का समूह मिलके शब्द का रूप लिया, शब्दों का फिर समूह बना तो वाक्य बना, एक सेंटेंस बना, और यही सेंटेंस ये सब मिलके आपका लेखन स्वरूप भाषा बन गया, लिखित नागपुरी भाषा बन गया। समझे? तो इसी चीज को यहां पर बहुत बढ़िया से आपको समझाना है पॉइंट नंबर 2 में। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ? चलिए, तो अब इसके लिए कौन कौन सी बुक है? बहुत सारे जो व्याकरण के बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक तो आप लोग सदनी व्याकरण यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो सर का बुक है, सुधीर कुमार राय सर का बुक है, और भी जैसे कि फादर पीटर शांति नौरंगी की जो बुक आई थी उसको भी आप लोग को देखना होगा कि पहले क्या था, अब क्या अपडेट हुआ, अपनिहिति का प्रयोग कैसे किया गया, ये सब ध्वनि उच्चारण से ही शुरू होगा। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें हम लोग को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप लोग नए लोग जो बैच ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोग के लिए भी है कि इसको देखिए कि भाई इस तरह से क्लास चलेगा और आपको जानकारी रखना होगा, और क्लास जैसे हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोग टेस्ट ले लेंगे, तो जो पढ़े हैं उसका टेस्ट दे दिए, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और हम लोग टेस्ट भी कुछ इस तरह का मीडियम रखेंगे कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे है मूल व्याकरण। मूल व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग आप लोग को पढ़ना है। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक है सदनी व्याकरण, उसी को पढ़िएगा। अभी वीडियो के अंत में हम आप लोग को पूरा बुक का इमेज में सब दिखला दे रहे हैं। आगे है सरल वाक्य रचना। देखिए, वाक्य रचना, शब्द का प्रयोग और प्राथमिक भाषा दक्षता के लिए आप लोगों को कई तरह का जो व्याकरण का बुक है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं या करना होगा। वाक्य रचना आपको इसमें सदनी व्याकरण में भी है, लेकिन उतना नहीं है, उतना एग्जाम्पल नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप लोग का तैयारी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोग सुधीर कुमार राय सर की बुक, वीरेंद्र कुमार महतो सर की बुक, ये सारे बुक को आप लोग अध्ययन कीजिएगा। हम लोग तो 4-5 बुक रखे हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, उसके बाद एक परफेक्ट क्लास तैयार करते हैं और तब आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आगे है लघु पठन बोध, शब्दार्थ, भावार्थ, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे का प्रयोग, प्रारंभिक परिचय। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, अब जैसे शब्दार्थ हो गया, भावार्थ हो गया, तो सब कैसे सीखिएगा? ज्यादा से ज्यादा लोक कथा, लोक कहानी ये सबको पढ़िएगा तब, या तो फिर कहे कि वर्ड हम लोग को बचपन से जैसे हम लोग को कहा जाता था ना कि पढ़ो तो अंग्रेजी सीखो, तो अंग्रेजी के लिए आपको वर्ड पावर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में रटा जाएगा या 3 महीने में रटा जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंटिन्यूअसली आप लोग को कंटिन्यूटी के साथ सीखना होगा। तो प्रॉपर जो क्लास लेंगे उसमें जो बताएंगे, बोलेंगे, तो उसी से आपको सीखना होगा कि तातल का होता है, सिराइल का होता है। अब जैसे सिराल एक तो चीज, जैसे अब हम बोलिए रहे हैं तो बता ही देते हैं। एक होता है सिरा गया, ठीक है, सिरा गया का मतलब होता है ठंडा हो गया, और एक होता है सिरा गया, सिरा गया का मतलब होता है खत्म हो गया। तो इस तरह के चीजों का डिफरेंस भी आपको सीखना होगा, समझे? अब पीडीएफ से रट रटा के आप अपने कोचिंग में तो नहीं बता सकते ना भाई, तो उससे लड़का तो उतना नहीं सीख पाएंगे, मतलब कि जो भी तैयारी कर रहे हो तो नहीं सीख पाएंगे उतना। तो इसीलिए एक प्रॉपर वे में एक कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़िएगा तभी हो पाएगा। जैसे ये जो 5वां नंबर पॉइंट है लघु पठन बोध, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आपको समय लगेगा। तो इसको आप लोग अभी जैसे कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, ये सब तो खैर आप लोग को हम लोग करा देंगे, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का स्टैंडर्ड बुक है, उसके थ्रू आप लोग को ये करना होगा। ठीक है, फिर आगे है अनुच्छेद, संवाद, सरल पत्र, लघु लिखित अभिव्यक्ति। इसका मतलब है कोई पैसेज आपको दे देगा एग्जाम में 4 लाइन 5 लाइन का पैसेज दे देगा, वो पैसेज से आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा, काहे कि आपको तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी पढ़ना होगा, सीखना होगा हम लोगों को। तो ये हम लोग आप लोग को क्लास में कराएंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक वैसा है नहीं। ठीक है, और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एक बुक में सब हो, तो ऐसा तो है ही नहीं। आपका जो सिलेबस है ना, एक ही बुक में तो खैर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चलिए फिर आगे है लोकगीत हो गया, लोक कथा हो गया, पहेली हो गया, कहावत, लोक जीवन से संबंधित प्राथमिक सांस्कृतिक परिचय हो गया। तो इसके लिए आप लोग को
दो बुक है, पॉइंट नंबर 7 के लिए दो बुक है। एक झारखंड का लोक संगीत जो कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू सर के द्वारा है, और एक है डॉक्टर भुवनेश्वर सर की लोक साहित्य, ठीक है, नागपुरी लोक साहित्य। तो ये दो बुक आपको पढ़ना होगा पॉइंट नंबर 7 के लिए, ठीक है। फिर आगे है प्राथमिक विद्यालयी उपयोग के अनुरूप श्रवण, पठन, मौखिक एवं लिखित सरल अभिव्यक्ति। तो अगर आप 30 नंबर का एग्जाम होने वाला है, आपको लिखित रूप में तो कुछ नहीं रहेगा, जैसे कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि सर नागपुरी कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ना लिखना नहीं है, या फिर बीच में खड़ा करके आपसे नागपुरी नहीं बोलवाएगा। आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको उस क्वेश्चन में सही करना है। तो उसके लिए जो प्रॉपर तैयारी होगा वो हम लोग आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्राथमिक विद्यालय उपयोग के अनुरूप श्रवण, मतलब कि नागपुरी सुनना, पढ़ना, मौखिक और बोलना और लिखना, ठीक है। और सरल अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब आप अपने चीजों को कैसे व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। अपनी बात को रिप्रेजेंट करना, उसी को बोला गया अभिव्यक्ति। तो वो चीज कैसे करेंगे, तो वो चीज बढ़िया से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तब ना एमसीक्यू सीखेंगे। ये कि सिर्फ एमसीक्यू रट के हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग को एक प्रॉपर क्लास की जरूरत होगी, ठीक है। फिर आगे है नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, नागपुरी भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना। तो ये सब लोक साहित्य और लोक संस्कृति से संबंधित चीज है जो आपको करना है 8 और 9 पॉइंट में, ठीक है। तो इसकी बस तैयारी करनी है। उससे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पूछ देगा, जैसे कि कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछ देगा, पर्व त्योहार से क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो स्थानीय चीज है उसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हर बैल इस सब से रिलेटेड कह देखिए, हम लोग का सबसे नागपुरी जीवन ही है आपका खेतीहर जीवन। खेतीहर मतलब कि माने खेती बाड़ी करने वाले हम लोग होते हैं, ठीक है। तो खेती बाड़ी से संबंधित जितना चीजें, चाहे हम लोग रोपा रोप रहे हैं तो रोपनी गीत हो गया, ठीक है। काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कि निहोरी निहोरी डंडा के तय काम करी करके गाना उना, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि डंडा का होता है, कमर को डंडा कहते हैं। तो ये सब चीज मतलब कि नागपुरी का जो कोर चीज है, ये सब आप लोग को जानना होगा। तो ये सब कैसे जानिएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, कुछ गीत उत गाओ के सुनाएंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा। नहीं तो ये सारा चीज है जो आपको मतलब कि कंप्लीट 1 to 5 का ये सिलेबस है। 6 to 8 वाले भी देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए कि आप लोग को क्या क्या है। भाई लगभग सेम है, 6 to 8 का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक्चुअली लेवल अलग रहेगा दोनों का। आप लोगों को 10th लेवल का रहेगा, जो उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कीजिएगा ना, वो उसका लेवल रहेगा 1 to 5 का। लेकिन वही 6 to 8 वालों का एलडीसी लेवल का चला जाएगा, इंटर लेवल का चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में आप लोगों का डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग बैच हम लोग बना रहे हैं और अलग अलग आप लोगों का तैयारी होगा, अलग अलग आप लोग का टेस्ट होगा। अब आते हैं कुछ बुक का जो डिटेल्स है वो हम दे रहे हैं। जो पहला पॉइंट था नागपुरी भाषा का उद्भव, विकास, ये सब जो था, उसके लिए आपको ये बुक पढ़ना है। ये देखिए नागपुरी भाषा उद्गम और विकास, डॉक्टर बीपी केसरी का यहाँ पर फोटो है, डॉक्टर बीपी केसरी सर का। इसको आप लोग को देखना होगा, इसको पढ़ना होगा। फिर देखिए नागपुरी का लोक साहित्य, इसमें आपको ना लोकगीत भी मिल जाएगा लेकिन उतना डिटेल्ड नहीं है। इसमें आपको लोकोक्ति मिल जाएगा, बुझवैल, पहेली, ये सब मिल जाएगा। लेकिन आपको लोक संगीत जो है, झारखंड का लोक संगीत, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू सर का ये बुक है, ये देखिए ये वाला झारखंड का लोक संगीत। तो इसमें डमकच है, उदासी है, पावस है, ये सबको आपको पढ़ना होगा। फिर आपको स्टैंडर्ड बुक हम बता दिए हैं, व्याकरण का नागपुरी सदनी व्याकरण यूज कीजिएगा, लेकिन वाक्य संरचना या फिर और कुछ है उसमें वीरेंद्र कुमार महतो सर का बुक है, ठीक है। फिर से सुधीर कुमार राय सर का बुक है, और भी जैसे फादर पीटर शांति नौरंगी का जो बुक ये सब था, वो सब का कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, जिसको खोजना पड़ता है, इधर उधर से बहुत भाग दौड़ करके पता लगाना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, तब फिर एक प्रॉपर नोट्स बना के आप लोगों का क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सब में जो भी होगा ना, ये सब तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो भी बुक है उसको एमसीक्यू फॉर्म में आपको तैयार करके हम लोग देंगे। पहले डिस्क्रिप्शन तो बनाएंगे ही, बाद में एमसीक्यू भी बनाएंगे और तब आप लोग को प्रोवाइड करेंगे।
तो इसके लिए देखिए 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, इसके लिए प्रॉपर जेटेट का हम लोग अभी बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट और क्लास नोट्स आप लोग को क्लास के बाद में मिलेगा। अभी पहले अगर बोलिएगा पीडीएफ दीजिए तो कहाँ से मिलेगा पीडीएफ, अभी तो तैयार हो रहा है और आप लोगों के अकॉर्डिंग तैयार हो रहा है। और पहले जो पीडीएफ उडीएफ था वो सब अब उससे डिफरेंट है इस बार का, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहेंगे, यहां पर देखिए नंबर दिया हुआ है 9148763486। तो ये इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके या कांटेक्ट करके अपने क्लास का डिटेल ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। सारा बुक का लिस्ट दे दिए हैं, आपको सिलेबस को समझा दिए हैं। अब आप आगे से अब आपका क्लास शुरू होना हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं, चाहते हो कि क्लास लेना है, 9148763486 में कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास का डिटेल लीजिएगा। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।